नमस्कार, मैं शिवानु शुक्ला इंग्लिश टेलीविजन वॉच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अडानी ग्रुप पर हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट की जांच को लेकर एक जेपीसी की गठन की मांग विपक्ष लगातार कर रही है। संसद में यह गतिरोध पिछले कई दिनों से चल रहा है। विपक्ष का मानना है कि इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा की जानी चाहिए। जेपीसी में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। हालांकि चूंकि राज्यसभा से लोकसभा के सदस्यों की संख्या दुगुनी होती है, तो ऐसे समिति में सत्तारूढ़ दल ही मेजॉरिटी में होते हैं, उन्हीं की संख्या ज्यादा होती है। जेपीसी जब भी किसी मामले की जांच करती है तो वह किसी भी एक्सपर्ट को, व्यक्ति को, वह गवर्नमेंट का हो, नॉन गवर्नमेंट का हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, उसे बुला सकती है, उससे मौखिक या लिखित साक्ष्य ले सकती है। जेपीसी वैसे साधारणतः तो मंत्री को नहीं बुला सकती है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो स्पीकर की अनुमति से मंत्री को भी साक्ष्य देने के लिए जेपीसी बुला सकती है। जेपीसी जब किसी को बुलाती है तो उसे उपस्थित होना पड़ता है, और अगर उपस्थित नहीं होता है समन पे तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस की कार्रवाई की जा सकती है। तो जेपीसी का जो गठन है वह बार बार विपक्षी मांग कर रहे हैं कि वही अदानी ग्रुप के मुद्दे की जांच करे। हालांकि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, कोई भी जेपीसी का गठन नहीं हुआ है। 2019 में चुनाव के पहले एक बार राफेल मामले में इसकी मांग की गई थी, लेकिन इसके पहले कई बार जेपीसी का गठन हो चुका है। 1987 में बहुचर्चित बोफोर्स मामले में जेपीसी का गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बी शंकरानंद ने किया था। जेपीसी उसके बाद वह 1987 के बाद फिर जेपीसी का गठन 2092 में हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम के समय किया गया था, और इस समय इसकी अध्यक्षता रामनिवास मिर्जा की थी। यह दूसरी बार हुआ था। और फिर तीसरी बार जेपीसी का गठन हुआ था 2001 में, जब केतन पारेख शेयर मार्केट स्कैम हुआ था, और उसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड प्रकाश मणि त्रिपाठी ने किया था चेयरमैन के रूप में। और उसके बाद फिर 2003 में भी एक मामला उठा था, जिसमें कि यह एलिगेशन था कि जो ड्रिंक्स है, फ्रूट जूस है और जो बिवरेज है, उसमें कीटाणु पाए गए, पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं। तो ऐसे स्थिति में भी एक जेपीसी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष श्री शरद पवार ने किया था। और 2G स्कैम 2011 का बहुत इसके बारे में चर्चा हुई थी। इसको लेकर भी विपक्ष काफ़ी आंदोलित था। उस समय भी एक जेपीसी का गठन हुआ, जिसे कि पीसी चाको ने हेड किया था। फरवरी 2011 में जेपीसी का गठन हुआ था। और फिर एक बहुचर्चित मामला आया था वीवीआईपी चॉपर खरीदी का, जिसमें कि ब्राइबरी का एलिगेशन लगा था। एक ऑगस्टा हेलीकॉप्टर वेस्टलैंड से वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की खरीदी की गई थी, जिसके ट्रांजैक्शन में मिडिलमैन
के द्वारा इसमें कुछ ओमिशन एंड कमीशन की बात की गई थी और उसमें ब्राइब की बात आई थी। तो इनको लेकर 2013 में एक जेपीसी का गठन किया गया। तो जेपीसी का गठन ऐसे तो होता ही रहा है। हाँ, इस सरकार में 2014 से जब से ये सरकार आई है जेपीसी का गठन नहीं हुआ है। जाहिर है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी अदानी मामले में जेपीसी के गठन की मांग कर रही है ताकि जनता के प्रतिनिधि ही इस मामले की जांच करें। एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जेपीसी अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को देती है। अगर जेपीसी सरकार से कोई साक्ष्य मांगती है तो सरकार उसे नहीं भी दे सकती, उसे प्री जुडिशियल कहकर उसको देने से इनकार कर सकती है। जो देश के हित में नहीं हो ऐसी जानकारी जेपीसी को सरकार नहीं देगी। आने वाले दिनों में डेवलपमेंट होता है वह लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।